This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Diagnostics, KBN University, Hussain Fabrics Clothes Store, Surat Khazana, Chulbul Lighting and Furniture, and by Orbis International School. एक साल पहले जो डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर साहब को जो सवाल किया था, लोगों को आज समझ में आ रहा है। गुलबर्गा में कोई मीटिंग नहीं हुई है, आज तक गुलबर्गा में कोई ऑफिशियल्स की बुलाकर, सिटीजन्स को बुलाकर, एनजीओस को बुलाकर क्या प्रॉब्लम्स चल रहे हैं लोगों में, कैसे चल रहे हैं, कोई मीटिंग नहीं है। कोई लोगों के बीच में क्या अफरा तफरी मच रही है उसके बारे में कोई लीडर नहीं सोच रहा है। अगर सबसे ज़्यादा अगर हम बोलेंगे, उनके ख़िलाफ़ कुछ बोलेंगे तो हमारे ऊपर केस किया जा रहा है। 1 साल हो गया मेरे ऊपर केस का। मैं सिर्फ एक सवाल पूछा, अभी ज़िंदा है? अभी भी वही बोल रहा हूँ मैं, अभी ज़िंदा है साहब। हम तो मरने का इंतज़ार कर रहे हैं क्या हमारा? तो बोलने का मतलब ये है, आप आइए, आपकी ये जिम्मेदारी है। आप अगर जब तक नहीं आएंगे, लोगों के बीच में पल्स क्या है, लोग मर रहे हैं। बीदर और यादगीर में सिचुएशन गुलबर्गा से ज़्यादा वर्स है, मगर यहाँ फिर भी कंट्रोल में है अब तक। मगर आप अगर आकर यहाँ सिचुएशन को कंट्रोल नहीं लेंगे, नहीं करेंगे, तो आने वाले दिनों में और एक वीक में बहुत ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हो सकती है। तो मैं फिर एक बार आप लोगों के माध्यम से, जो भी जिम्मेदार हैं यहाँ के, वो आकर लोगों के बीच में, और ऑफिसर्स को, एडमिनिस्ट्रेटर को, और जो भी इसके जिम्मेदार हैं उनको बोलें और डायरेक्शन दे, जो भी यहाँ पे सुविधा होना है। जैसे कि सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत है यहाँ पर, और उसके अलावा रेमडेसिविर जो इंजेक्शन जो नहीं मिल रहा है, वो अब पिछले 2 दिन से मैडम के पास मीटिंगें चल रही है। कल डीएचओ को और उनसे तमाम लोगों से मीटिंग हुई है। आज कॉरपोरेशन कमिश्नर और हमारे जो राहुल पांडवे साहब जो नोडल ऑफिसर बनाया गया, उनको ऑक्सीजन और रेमडेसिविर के मामले में, तो उनसे भी बात हुई है। उन तमाम लोगों ने आश्वासन दिया है आज शाम तक या कल तक ये सब चीज़ों को सॉल्व करने की वो बात कर रहे हैं। मैडम भी उनको रिक्वेस्ट किए हैं, रिक्वेस्ट कर ये बोले हैं, अगर 2-3 दिन के अंदर ये सॉल्व नहीं होता है तो मैं भी अवाम के साथ आपके ऑफिस के बाहर धरना दूंगी बोलकर मैडम का भी ये कहना था। तो हमको भी ये उम्मीद है, हमको धरना देना नहीं है, या हम लोगों को डराना नहीं है, या लोगों के ऑफिसर के जो काम चल रहे हैं उनके बीच में जाकर उनको ख़राब करना नहीं है। हम एक ही बात ये कर रहे हैं कि सरकार जब बोल रही है इतने करोड़ रुपए आ रहे हैं, इतने करोड़ रुपए भेज रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं वो पैसे? आप अब तो पैसे सही तरीके से यूटिलाइज करिए। अब तो ऐसे टाइम में अगर जिंदा रहेंगे तो सियासत करेंगे, अगर जिंदा रहे तो मिनिस्टर रहेंगे, अगर जिंदा रहे तो पैसे कमाएंगे, मर गए तो कहाँ से ले जाएंगे? कुछ भी नहीं ले जा सकते। अब सियासत करने का टाइम नहीं है। मैं तमाम वो लोगों को भी कहना चाहता हूँ जो सियासत कर रहे हैं आज, सियासत मत करिए। ये सियासत करने का वक्त चला गया है। ये अब लोगों को बचाने का वक्त है। किससे भी क्या भी हो सकता है, मेरे से कुछ हो सकता है, मैडम से कुछ हो सकता है, और किससे भी कुछ हो सकता है। अपने आप को ऊंचा करिए, अपने आप को ये सब चीज़ों से ऊंचा करिए, दर्जे को अपने ऊपर कर ये वबा को देखिए। देखकर अपने आप को सीधा अगर करेंगे तो हम ये शहर को बचा सकते हैं, यहाँ के लोगों को बचा सकते हैं। ये 1 आदमी का, 2 आदमी का काम नहीं है। ये तो सरकार जो दिल्ली में बैठी है, जो कर्नाटक में बैठी है, वो नहीं कर सक रही है कि एमएलए, और हम क्या करेंगे? तो मैं ये चाह रहा हूँ, हम तमाम लोग एक होकर, अगर जब तक हम ये नहीं करेंगे, एक दूसरे के बारे में अगर खाली तनकीद करते रहेंगे, सिर्फ खिलाफ बोलते रहेंगे, तो ये काम नहीं होने वाला है। अगर बचेंगे हम, आप कोई भी बचेंगे, आगे आने वाले टाइम में कौन किसके पास कितना ये है, ग्राउंड में रहेंगे, जो भी रहेंगे, जब सियासत करेंगे। अब सियासत नहीं करते हुए आपसे क्या काम हो सकता है? आप मुझे बोलिए, मेरे से क्या काम हो सकता है, मैं आपको बोलूँगा। जो भी हो सकता है वो मिल के जुल के अगर हम काम करेंगे तो लोगों को, हम ख़ास तौर से हम सियासत करने वाले लोगों को काम करने के लिए, लोगों को आसानी देने के लिए हम सियासत में हैं, ना कि आप अपना खुद का काम करने के लिए, अपनी बुलंदी करने के लिए हम सियासत में नहीं हैं। तो मैं फिर एक बार रिक्वेस्ट करना चाहता हूं तमाम लोगों से, आप एक होके अगर एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है, आने वाले 1 वीक में सबसे ज़्यादा पीक हम देखने में आने वाला है। तो ये पीक को हम नहीं देखना चाह रहे हैं। तो इसके लिए आज कॉरपोरेशन कमिश्नर साहब को यहाँ बुलाया गया था। वो यहाँ के सिटी के इंचार्ज है, सिटी के जो
देख रहे हैं, तो उन्होंने 10 अलग अलग फंक्शन हॉल देखकर आइडेंटिफाई कर कर रखे हैं। अब फिलहाल सबसे पहला काम वो शुरू किए हैं, तो जीडीए फंक्शन, जीडीए में जो रिंग रोड में जीडीए का एक फंक्शन हॉल है, वहाँ पर शुरू किए हैं 150 बेड का विथ ऑक्सीजन के साथ, वहाँ पर शुरू कल से होने जा रहा है। और उसके अलावा अगर वो फुल होगा, उसके बाद KNZ है, उसके बाद अलग अलग उन्होंने जो आइडेंटिफाई किए हैं वो तमाम चीज़ों को वो करने की कोशिश किए हैं। और जिम्स में भी वहाँ खुद का प्लांट है, जिम्स और बसवेश्वर, दो ऐसे गुलबर्गा में ये है, इनके पास खुद का ओन प्लांट है ऑक्सीजन का। तो यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा अगर बेड होंगे तो ऑक्सीजन बाहर से लाने की या करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जिम्स में कल से बात करने के बाद, मैडम उन्होंने बात करने के बाद एक फोर्स पड़ा है, तो वहाँ पर भी 125 एक्स्ट्रा वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन करने की वहाँ कोशिश कर रहे हैं, और 400 और एक्स्ट्रा मज़ीद बेड बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग। 1-2 दिन में वो पूरा करने की बात कर रहे हैं। और जहाँ पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में रेमडेसिविर का भी, आप जो भी आपके लोगों को ये अगर सिम्टम्स है, तो आप सबसे पहले गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाइए। वहाँ अगर जाएंगे तो आपको रेमडेसिविर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपको मुफ्त मिल रहा है और आसानी से मिल रहा है, कोई वहाँ पर कालाबाजारी नहीं है। और अगर आपके पास वहाँ बेड भी नहीं है तो आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, वो फॉर्म में अगर फिलअप करेंगे तो कोई भी आप जितने 21 हॉस्पिटल है, वो 21 हॉस्पिटल में आप जाकर फ्री में वहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हैं अगर वहाँ पर बेड खाली है। तो अभी गवर्नमेंट का एक आदेश आया है कि 80% बेड गरीबों को देना चाहिए गवर्नमेंट बोलकर। तो वो अभी 5 बजे के बाद इम्प्लीमेंट करके 1-2 दिन के अंदर वो भी उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। और 4 हेल्पलाइन सेंटर बताए हैं, जैसे कि बाबा खान साहब ने बताया आपको। वो हेल्पलाइन सेंटर में डायरेक्ट आप बात करेंगे तो अलग अलग नोडल ऑफिसर वहाँ बैठा हुआ है, वहाँ पर आप जो भी आपको कंप्लेंट है या कुछ बताना है तो आप वहाँ पर अगर बताएंगे तो वहाँ पर भी आपको तमाम चीज़ों का ये होगा। हम ये कोशिश कर रहे हैं तमाम लोग मिलकर, आने वाला जो टाइम ख़राब आने वाला है, वो टाइम को है न हम आसानी से निकालें और अच्छी तरीके से निकालें। ख़ास तौर से हमारे गुलबर्गा के लोगों को ये जो वबा से ज़्यादा कैजुअल्टी ना हो, ये कोशिश करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे अल्लाह से उम्मीद है और तमाम हमारे यहाँ के लोगों से ये उम्मीद करता हूँ, वो भी अल्लाह से कसरत से दुआ करेंगे इस वबा को भगाने के लिए, और बगैर सियासत करे के मेहनत करेंगे कि लोगों को कैसा इस वबा से हम दूर कर सकें। शुक्रिया। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Diagnostics, KBN University, News and Fabrics Clothes Store, Surat Khazana, Chulbul Lighting and Furniture, and by Orbis International School.